ओम विश्वमूर्ते जगन्नाथाय नमः। ओम देवाधिदेव जगन्नाथाय नमः। ओम अनंताय जगन्नाथाय नमः। ओम नारायण जगन्नाथाय नमः। ओम चतुर्मूर्ति जगन्नाथाय नमः। ओम विष्णवे जगन्नाथाय नमः। भगवान जगन्नाथ जी की जय। नमस्कार भक्तों, आप सबका हरिहर भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर हरि और हर की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, भगवान और उनके भक्तों की ये अमर कथाएं अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ये कथाएं प्रभु प्रेम के स्नेह को दर्शाती हैं कि प्रभु सच्चे भाव और प्रेम के भूखे हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में भगवान जगन्नाथ और उनके परम भक्त रघुदास की बड़ी ही अनोखी कहानी सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। उसके पहले आप सभी प्रेम से बोलिए, भगवान जगन्नाथ जी की जय। एक समय की बात है, रघुदास नाम का एक भगवान श्री रामचंद्र जी का महान भक्त था। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहता था। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गया तो उसने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखा और उस दिन से उसे विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं है। तब एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को भगवान को चढ़ाने के लिए दी, लेकिन पुजारी इसे चढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था और उस समय जगन्नाथ के मंदिर में ऐसी चीजों का प्रयोग वर्जित था। तब रघु को बहुत दुख हुआ कि उसकी माला भगवान जगन्नाथ को नहीं चढ़ाई गई और वह बहुत उदास महसूस करते हुए मंदिर से बाहर चला गया। तब बाद में पुजारी शाम की आरती समाप्त कर रहा था और भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं जिसे बड़ा श्रृंगार वेशा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर को फूलों से सजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जो कुछ भी किया भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और वहाँ के सभी पुजारी यह सोचकर बहुत चिंतित हो गए कि अवश्य ही उन्होंने कोई अपराध किया है, लेकिन वह कौन सा अपराध है। उन सभी ने निर्णय लिया कि यह समझने की कोशिश करने के लिए उन्होंने क्या अपराध किया है वे सभी मंदिर में ही सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान उनके सपनों में आकर उन्हें उनके अपराध के बारे में सूचित नहीं कर देते। तब निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा, मेरा भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाया था। उसने इसे बहुत प्यार और भक्ति के साथ तैयार किया है और आपने उसकी बाहरी विशेषता देखी और माला को मुझे देने से मना कर दिया, लेकिन आप नहीं देख सकते कि उसने कितनी अच्छी माला तैयार की है। रघुदास ने इसे प्रेम और भक्ति से पिरोया है। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर अपने घर में माला रखकर पड़ा हुआ है और तुम उसके सामने माला पहनाओ। उसने कुछ भी नहीं खाया है और वह लगातार रो रहा है। वह अभी तक सोया भी नहीं है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, मैं आपसे कोई माला कैसे स्वीकार कर सकता हूँ और शांति से सो सकता हूँ। तुरंत प्रधान पुजारी जाग गया और उसने अन्य पुजारियों को सारी बात बताई।
तब वे सभी रघुदास के पास गए और अपना अपराध समझाया और उससे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को देने के लिए कहा। और यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उसकी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उस समय रघुदास परम आनंद में थे। एक बार रघुदास बहुत गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। उसे अपने बिस्तर में ही मल त्याग करना पड़ा। बदबू बहुत बुरी थी। रघुदास बहुत बीमार होने के कारण खुद की मदद करने में असमर्थ होकर बेहोश हो गया। तब एक छोटा लड़का रघुदास की सेवा करने के लिए आ रहा था। उस लड़के ने रघुदास के शरीर को साफ किया, चंदन लगाया और गंध को दूर करने और कमरे को शुद्ध करने के लिए अच्छी सुगंधित चीजें पेश की। जब रघु को होश आया तो उसने पाया कि वह लड़का स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। तब रघु ने भगवान जगन्नाथ से कहा, मेरे प्रिय भगवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी यह निम्न सेवा करके आप मुझे अपराधी बना रहे हैं। मैं आपसे सेवा प्राप्त करके और अधिक पापी बन रहा हूँ। हे भगवान, आप बहुत दयालु हैं। आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। मुझे ठीक करने के बजाय आप मेरी यह निम्न सेवा क्यों कर रहे हैं? तब भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हें आसानी से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सभी प्रारब्ध कर्मों से मुक्त हो जाओ, ताकि तुम इस जीवन के अंत में मेरे निवास पर वापस आ जाओ। और तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने से जैसा सुख मिलता है, मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने से वैसा ही सुख मिलता है। मैं सदैव तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। मुझ में और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं है। और इस प्रकार भगवान और रघु के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध थे। और रघु बहुत सरल था और उसका स्वभाव एक छोटे लड़के जैसा था। भगवान जगन्नाथ के साथ उसके संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण थे। कभी कभी भगवान एक लड़के के रूप में उसके पास आते थे और वो दोनों एक साथ खेलते थे। यह सामान्यतः लोगों को ज्ञात था कि भगवान रघु के साथ खेलने के लिए उसके पास आए थे। सभी लोग रघु का आदर करते थे और वह बहुत प्रसिद्ध था और लोगों के बीच भगवान जगन्नाथ के मित्र के रूप में जाना जाता था। एक बार जगन्नाथ रघु के पास आए और उससे कहा कि वह राजा के बगीचे से कटहल चुराने के लिए उसके साथ चले। तब रघु ने कहा, तुम कटहल क्यों चुराना चाहते हो? यदि तुम्हें कटहल खाने की इच्छा है तो मुझे बताओ और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कटहल लाऊंगा। तब भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया कि इसी प्रकार मुझे अपने भक्त से सब कुछ मिल रहा है। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। माता यशोदा मुझे इतना मक्खन खिलाती थीं और मुझे आनंद देती थीं, लेकिन फिर भी माखन चुराने के उद्देश्य से मैं दूसरों के घर जाता हूँ, क्योंकि चुराई हुई चीजें खाने में एक विशेष आनंद होता है। आज मैं चाहता हूँ कि तुम वह चोरी का आनंद महसूस करो। कृपया मेरे साथ चलो। और असहाय होकर रघु भगवान के प्रस्ताव पर सहमत हो गया और उनके साथ चला गया और वे दोनों राजा के बगीचे में दाखिल हुए। भगवान जगन्नाथ ने रघु से कहा, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं जमीन पर खड़ा रहूंगा। तुम सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कटहल तोड़कर नीचे फेंक देना। मैं यहीं खड़ा होकर उसे पकड़ लूंगा और फिर हम दोनों भाग जाएंगे। तब रघु ने भगवान के आदेश का ठीक वैसे ही पालन किया जैसा उन्होंने निर्देश दिया था और वह कटहल के पेड़ पर चढ़ गया और सबसे अच्छे और बड़े कटहल को ढूंढ निकाला। जगन्नाथ
ऐसा कहकर उसने पुकारा, क्या आप तैयार हैं? तब भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, हाँ मैं तैयार हूँ, फेंक दो। तब रघु ने कटहल नीचे फेंक दिया और यह उम्मीद करते हुए कि जगन्नाथ उसे पकड़ लेंगे, लेकिन जगन्नाथ कहाँ थे? वह भाग गए थे। कटहल को पकड़ने वाला कोई नहीं था और वह बड़ी आवाज करते हुए जमीन पर गिरा और फट गया। और जब राजा के माली ने आवाज सुनी तो वह समझ गया कि कोई कटहल चुराने के लिए बगीचे में घुसा है और वह तुरंत मौके पर भागा और देखा कि बड़ा कटहल जमीन पर खुला पड़ा था। फिर भी उसने आसपास किसी को नहीं देखा और जब उसने ऊपर देखा तो उसे रघुदास पेड़ पर बैठा दिखा और माली तुरंत राजा के पास गया और राजा को बताया कि रघुदास उसके बगीचे से कटहल चुरा रहा था और वह अभी भी वहीं पेड़ की चोटी पर बैठा है। और यह उसने उत्साहपूर्वक राजा से कहा, लेकिन राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि रघु कटहल चुराने के लिए उसके बगीचे में घुसा है। इसीलिए राजा ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया और उस स्थान पर गए जहां माली ने संकेत दिया था और वह रघुदास को पेड़ पर बैठे और कटहल को जमीन पर पड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गया और राजा के अनुरोध पर रघु पेड़ से नीचे उतर आया। राजा ने रघु से पूछा, मेरे प्रिय प्रभु, यदि तुम कटहल खाना चाहते थे तो आधी रात को मेरे बगीचे में आकर पेड़ पर चढ़ने की परेशानी क्यों उठा रहे हो? तुम मुझे बता सकते थे और मैं यह कर सकता था। तब कटहल उठाकर राजा ने रघु के घर भेज दिया। तब रघु ने राजा को पूरी कहानी बताई कि कैसे भगवान जगन्नाथ ने उसे धोखा दिया था। भगवान की लीला सुनकर सभी को आनंद आया और सभी हंस पड़े और राजा ने रघु की महानता की प्रशंसा की और इस प्रकार मित्रता की मुद्रा में रघु भगवान जगन्नाथ के साथ लीलाएं करते थे। एक समय एक भक्त ने भगवान जगन्नाथ के साथ रघुदास की एक लीला का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन किया है। एक बार रथ यात्रा के दौरान भगवान ने रथ पर अपना स्थान ग्रहण किया था और राजा द्वारा सड़क साफ करने के बाद रथ चलने के लिए सब कुछ तैयार था। हजारों लोगों ने रस्सी खींची लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा और स्थिति को देखते हुए एक ब्रिटिश सहेवान ने रथ को खींचने के लिए एक शक्तिशाली हाथी की व्यवस्था की, फिर भी रथ नहीं हिला। तब सहेवा ने रघुदास से कहा, रघुदास जी, ये कैसे भगवान है? मैंने हाथियों को लगा रखा है फिर भी यह रथ नहीं चलता। और यह सुनकर रघु रथ पर चढ़ गया और भगवान जगन्नाथ के निकट गया। उसने प्रभु के कान में कुछ कहा और तुरंत रथ चलने लगा और यह देखकर सहेवा आश्चर्यचकित रह गई। उसने रघुदास से कहा, आप पूर्ण हैं और आपके भगवान भी पूर्ण है। रघुदास जहाँ भी रहता था प्रसाद से भरा बर्तन किसी को भी लेने के लिए बाहर छोड़ देता था। वह उसी बर्तन से प्रसाद लेता था जिससे पशु पक्षी लेते थे। यह उसका अद्भुत स्वभाव था और रघुदास भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय थे। अतः हे भगवान जगन्नाथ जी, जैसी कृपा आपने रघुदास पर की वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय। प्रिय भक्तों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भगवान जगन्नाथ और उनके परम भक्त रघुदास की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में भगवान जगन्नाथ जी की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।